अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास। आज हमारा उर्दू बी का 8th लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हमने दरख्वास्त लिखी है, ज़रूरी काम की दरख्वास्त लिखें। ये आपका कॉपी वर्क है। उसके बाद हमने गलत दुरुस्त जुमले करने हैं। ये भी आपका कॉपी वर्क है। ये आपकी जो उर्दू बी की बुक है क़वायद इंशा, उसके बुक पेज नंबर 56 पर दिए गए हैं। उसके बाद हमने मुज़क्कर मुअन्नस करने हैं। मुज़क्कर मुअन्नस भी आपकी बुक पर दिए गए हैं। आपकी बुक का पेज नंबर 39 और 39 एंड 40। उसके बाद हमने अल्फाज मुतरादिफ करने हैं, वो भी आपकी बुक के ऊपर दिए गए हैं पेज नंबर 46 पे। ये भी आपका कॉपी वर्क है। उसके बाद हमने तख्लीकी लिखाई करनी है, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 96 पर दी गई है। ये आपका बुक वर्क है। उसके बाद हमने तफहीम करनी है। तफहीम भी आपका बुक वर्क है। आपके बुक के पेज नंबर 76 के ऊपर तफहीम दी गई है। स्टूडेंट्स, ये देखें, ये हमारी वर्कशीट है। ये बिल्कुल वैसी है जैसे आपकी कॉपी का पेज होता है उर्दू का। आपने अपनी कॉपी का पेज बिल्कुल वैसे ही रेडी करना है जैसे आप अपनी क्लास में करते थे। आपने ऊपर डेट लिखनी है, डे लिखना है, सी वर्क लिखना है। उसके बाद आपको पता है हम फर्स्ट लाइन उर्दू के पेज की स्किप करते हैं। आपने फर्स्ट लाइन स्किप करनी है। उसके बाद आपने सेकंड लाइन में लिखना है दरख्वास्त, फिर एक लाइन स्किप करनी है। नेक्स्ट लाइन में लिखना है दरख्वास्त का नाम, जैसे मैंने लिखा है ज़रूरी काम की दरख्वास्त। याद रहे आपने पेंसिल यूज़ करनी है, कलर्स यूज़ नहीं करने। एक और चीज़, आपको पता है कि जब हम उर्दू का काम करते हैं तो हम एक लाइन स्किप करके लिखते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है आपने ऐसे नहीं लिखनी, आपने एक लाइन स्किप करके दरख्वास्त लिखनी है। जो भी लाइन आप लिखें उसके बाद आपने नेक्स्ट लाइन स्किप करनी है, फिर नेक्स्ट लाइन से काम करना है। दरख्वास्त लिखना शुरू करते हैं। आपको पता है कि दरख्वास्त लिखने के कुछ असूल होते हैं। दरख्वास्त लिखते वक्त हमने उन असूलों को मद्देनज़र रखना है। फिर हमने दरख्वास्त लिखनी है, जैसे हमने ख़त लिखा था उसमें भी कुछ असूल थे ख़त लिखने के। अब हमने दरख्वास्त लिखनी है तो दरख्वास्त लिखने के भी कुछ असूल होते हैं। सबसे पहले हम उनसे मुखातिब होंगे जिसको हमने दरख्वास्त लिखनी है, यानी कि हमारे स्कूल की प्रिंसिपल। हमने दरख्वास्त लिखनी है अपनी प्रिंसिपल को। हम यहाँ पे लिखेंगे बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा। फिर आपने अपने स्कूल का नाम लिखना है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कैंट पब्लिक स्कूल। फिर उसके बाद आपने जहाँ से आप दरख्वास्त लिख रहे हैं उस जगह का नाम लिखना है, ज़िला का नाम लिखना है, लाहौर कैंट। फिर आपने अगली लाइन से लिखना शुरू करना है, एक लाइन स्किप करनी है। आपको याद रहे आपने लाइन स्किप करके काम करना है। फिर आपने बिल्कुल राइट साइड से लिखना है। आप हमेशा ये गलती करते हैं दरख्वास्त लिखते वक्त कि आप बिल्कुल सेंटर में लिख देते हैं जनाबे अली। आपने सेंटर में नहीं लिखना, राइट साइड पे आपने लिखना है जनाबे अली। उसके बाद इस लाइन में सिर्फ इतना ही लिखना है। फिर आपको पता है अगली लाइन स्किप करने के बाद हमने नेक्स्ट लाइन में लिखना है मोतबाना गुजारिश है कि मुझे घर पर बहुत ज़रूरी काम है। मेरी अम्मी आज हस्पताल जा रही हैं, मुझे उनके साथ हस्पताल जाना है, जिसकी वजह से मैं स्कूल हाजिर नहीं हो सकता। आपको पता है बॉयज़ जो हैं वो लिखेंगे हो सकता और गर्ल्स लिखेंगी हो सकती। आगे लिखें मेहरबानी फरमाकर मुझे एक यौम की रुखसत अनायत फरमाएं। यहाँ पर जितना आपकी इस लाइन में आएगा आपने वहीं तक लिखना है। फिर आपने नेक्स्ट लाइन में लिखना है तारीख, वो डेट आपने लिखनी है जिस डेट पे आप ये दरख्वास्त लिख रहे हैं। याद रहे आपने डेट उर्दू में लिखनी है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखी है 30 जून 2020। ये डेट आपने नहीं लिखनी, आप वो डेट लिखेंगे जिस डेट पे आप ये दरख्वास्त लिख रहे हैं।
उसके बाद आपने लिखना है अल आरिस, फिर आपने अपना नाम लिखना है। मैंने यहाँ पे ज़ैनब लिखा है, आपने ज़ैनब नहीं लिखना, आपने अपना नाम लिखना है। उसके बाद आपने अपनी क्लास मेंशन करनी है, क्लास K3। स्टूडेंट्स, हमारी दरख्वास्त कंप्लीट हो गई है। ये आपका कॉपी वर्क है, आपने इसको कॉपी पे उतारना है। स्टूडेंट्स, ये आपकी उर्दू बी की बुक है, क़वाइद इंशा। ये आपकी बुक का पेज नंबर है 56 के ऊपर आपको गलत दुरुस्त जुमले दिए गए हैं। आपका ये कॉपी वर्क है, हमने इसको कॉपी पे करने हैं। ये आपने सारे नहीं करने, सिर्फ 10 गलत दुरुस्त जुमले करने हैं। ये हमने सारे नहीं करने, बीच बीच में से कोई करने हैं। ये मैं आपको खुद करवाऊंगी वर्कशीट पर। जैसे मैं करवाऊंगी फिर वैसे ही आपने अपनी कॉपी पर राइट करना है। स्टूडेंट्स, ये आपकी वर्कशीट है, आपने अपनी कॉपी पे बिल्कुल ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। याद रहे, पेंसिल का यूज़ करना है। आपने सबसे पहले लिखना है सफ़ा नंबर 56, फिर उसके बाद आपने लिखना है गलत दुरुस्त जुमले, फिर आपने लिखना है नंबर 1। याद रहे, आपने नंबरिंग करनी है। नंबर 1 आपने लिखना है गलत, फिर उसके आगे आपने गलत के आगे लिखना है गलत जुमला। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, हमारे उस्ताद बहुत काबिल हैं। अब आप देखें ये जुमला गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये जो काबिल लिखा हुआ है ये जगह का नाम है। दुरुस्त जुमला है, हमारे उस्ताद बहुत काबिल हैं। ये देखें, काबिल इस तरह से लिखते हैं जो कि क्वालिटी है एक, और ये वाला काबिल जो कि जगह का नाम है। ये जुमला गलत है और ये दुरुस्त। आपने बिल्कुल ऐसे ही राइट करना है कॉपी पे। दूसरा जुमला है, सबसे पहले गलत लिखेंगे, फिर लिखेंगे काबिल तारीखी शहर है। दुरुस्त जुमला है, काबिल तारीखी शहर है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी काबिल उन्होंने क्वालिटी लिख दी। काबिल इस तरह से नहीं लिखते, शहर का नाम है काबिल, वो ऐसे लिखते हैं। उसके बाद तीसरा जुमला है हमारा, सबसे पहले आप लिखेंगे गलत, ये किताब उमर के लिए है। दुरुस्त जुमला है, ये किताब उमर के लिए है। यहाँ पे देखें, उन्होंने लिए गलत लिखा था। यहाँ पे लिए ऐसे लिखते हैं लिए। चौथा जुमला है गलत जुमला, ये वाक़या कब का है। दुरुस्त जुमला है, ये वाक़या कब का है। यहाँ पे देखें, वाक़या ऐसे नहीं ऐसे लिखते हैं। ये वाक़या वो है जो किस्सा या कहानी होती है, और ये वाक़या है किसी जगह पे मौजूद होना। पांचवा जुमला है गलत जुमला, आपका घर कहाँ वाक़या है। दुरुस्त जुमला है, आपका घर कहाँ वाक़या है। यहाँ पे देखें, वाक़या ये वो वाक़या है किस्सा या कहानी, और ये वाक़या है मौजूद होना। ये गलत है और ये दुरुस्त। उसके बाद नंबर 6 पे आ जाएं। गलत जुमला है, लड़के की नज़र कमज़ोर है। दुरुस्त जुमला है, लड़के की नज़र कमज़ोर है। यहाँ पे देखें, ये नज़र गलत लिखा हुआ है, उन्होंने नज़र इस तरह से लिखते हैं। सातवां जुमला है गलत जुमला, बड़ की छाँव घनी होती है। बड़ दरख्त का नाम है। दुरुस्त जुमला है, बड़ की छाँव घनी होती है। यहाँ पे देखें, बड़ उन्होंने गलत लिखा था, ये है नहीं आनी थी, बड़ इस तरह से लिखते हैं। नंबर 8 देखें, गलत जुमला है, बढ़ चढ़ कर मत बोलो। दुरुस्त जुमला है,
बढ़ चढ़ कर मत बोलो। देखें, बढ़ चढ़ उन्होंने यहाँ पे गलत लिखा था, बढ़ चढ़ यहाँ पे सही करके हमने लिखा, ऐसे लिखते हैं बढ़ चढ़। पॉइंट नंबर 9, गलत जुमला, मुझे आम का मुरब्बा पसंद है। दुरुस्त जुमला है, मुझे आम का मुरब्बा पसंद है। ये देखें, यहाँ पे गलत जुमले में मुरब्बा गलत लिखा हुआ था। ये वो मुरब्बा है जिसे हम कहते हैं स्क्वायर। ये मुरब्बा यहाँ पे सही करके जो लफ्ज़ है मुरब्बा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है मुझे आम का मुरब्बा पसंद है। ये गलत जुमला है, ये दुरुस्त जुमला है। स्टूडेंट्स, ये हमारा 10वां गलत जुमला है, किसी की मदद करना सवाब का काम है। दुरुस्त जुमला है, किसी की मदद करना सवाब का काम है। यहाँ पे देखें, ये सवाब गलत है और ये सही लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, हमारे गलत दुरुस्त जुमले कंप्लीट हो गए हैं। ये आपकी बुक के पेज नंबर 56 के ऊपर दिए गए हैं, या वहाँ से देख के भी लिख सकते हैं, लेकिन सारे नहीं करने, सिर्फ 10 जुमले करने हैं। उनमें से कुछ जुमले करने थे जो मैंने आपको करवा दिए हैं। आपने अपनी कॉपी पर बिल्कुल ऐसे ही इनको उतारना है जैसे मैंने आपको कराया है। स्टूडेंट्स, ये है आपकी बुक क़ायद-ए-इंशा, पेज नंबर है 39। हमने मुज़क्कर मुअन्नस करने हैं। ये आपका कॉपी वर्क है, आपने इसको अपनी कॉपी पर राइट करना है। यहाँ से देख के सबसे पहले हम मुज़क्कर मुअन्नस के बारे में पढ़ेंगे। नर इस्म को मुज़क्कर कहते हैं, जैसे बकरा, बिल्ला, बछड़ा। मादा इस्म को मुअन्नस कहते हैं, जैसे बकरी, बिल्ली, बछड़ी। मीन्स जो हमारे पास मेल नाउन है उसे हम मुज़क्कर कहते हैं और फीमेल नाउन को हम मुअन्नस कहते हैं। ये लाइन देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है जिस मुज़क्कर के आखिर में अलिफ हो तो इसे छोटी ए में बदल दें, यही इसका मुअन्नस होगा। पेज नंबर 39 के ऊपर आपको मुज़क्कर मुअन्नस दिए गए हैं। टोटल 20 वर्ड्स हैं। ये आपने यहाँ से देख के अपनी कॉपी पर राइट करने हैं। हम इसकी रीडिंग करते हैं। बेटा, बेटी, बिल्ला, बिल्ली, बूढ़ा, बुढ़िया, पगला, पगली, जुलाहा, जुलाही, दादा, दादी, गधा, गधी, लड़का, लड़की, मुर्गा, मुर्गी, बछड़ा, बछड़ी, बकरा, बकरी, प्यारा, प्यारी, पोता, पोती, चचा, चची, तोता, तोती, घोड़ा, घोड़ी, लंगड़ा, लंगड़ी, नाना, नानी। Now turn your book page. This is your book page number 40. पेज नंबर 40 पर भी आपको मुज़क्कर मुअन्नस दिए गए हैं। ये सारे नहीं करने, इनमें से सिर्फ 2 आपने लिखने हैं, अब्बा, अम्मी, ऊंट, ऊंटनी। बस यहाँ तक। पेज नंबर 40 पे सिर्फ आपने ये वाले 2 मुज़क्कर मुअन्नस लिखने हैं, बाकी के आपने पेज नंबर 39 वाले लिखने हैं। आपके टोटल 20 वर्ड्स हैं। आपने अपनी कॉपी पे इनको बिल्कुल वैसे ही राइट करना है जैसे हमने वाहिद जमा लिखे थे। स्टूडेंट्स, हमारे मुज़क्कर मुअन्नस कंप्लीट हो गए हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बुक पेज नंबर 46। अब हमने अल्फाज मुतरादिफ करने हैं। सबसे पहले हम अल्फाज मुतरादिफ के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं।
ये आपका कॉपी वर्क है। आपने अपनी बुक के इस पेज से यहाँ से देखकर इसको अपनी कॉपी पे उतारना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने वाहिद जमा किए थे, मुज़क्कर मुअन्नस किए थे, बिल्कुल वैसे ही आपने अल्फाज मुतरादिफ भी करने हैं। अल्फाज मुतरादिफ को हम मायनी अल्फाज कहते हैं। जिन लफ्ज़ों के एक ही मायनी हों इन्हें हम मायनी अल्फाज कहते हैं। आपने अपनी कॉपी के पेज पे बिल्कुल सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करनी है। एक पेज पे एक ही लाइन ड्रॉ करनी है आपने। आपको पता है जैसे मैंने वाहिद जमा आपको कराए थे, मैंने एक पेज पे एक ही लाइन सेंटर में ड्रॉ की थी, आपने भी बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ करनी है। एक साइड पे आपने लिखना है अल्फाज, दूसरी साइड पे आपने लाइन के दूसरी साइड पे या तो आपने लिखना है मुतरादिफ या आपने लिखना है हम मायनी अल्फाज, दोनों का एक ही मतलब है। अब हम इसकी रीडिंग करना शुरू करेंगे। आसान, सहल, आराम, सुख, चैन, आफताब, सूरज, बशर, इंसान, बर, खुशकी, बद, बुरा, बदी, बुराई, पतला, दुबला, पानी, आब, तकदीर, किस्मत, टहनी, शाख, आवाज़, सदा, आसाइश, आराम, आसमान, फलक, बदन, जिस्म, बहर, समंदर, बहरी, समंदरी, बरस, साल, पीर, बूढ़ा, तकलीफ, दुख। देखें जब आप काउंटिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ तक आपके 20 वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं। हमने जैसे मुज़क्कर मुअन्नस के 20 वर्ड्स किए थे और 20 वर्ड्स ही हमने वाहिद जमा के किए थे, इसी तरह से हमने अल्फाज मुतरादिफ के भी 20 वर्ड्स करने हैं। आपको याद रहे जब आपने काम करना है, वाहिद जमा लिखने हैं, मुज़क्कर मुअन्नस लिखने हैं या अल्फाज मुतरादिफ लिखने हैं, आपने साइड पे नंबरिंग ज़रूर करनी है। आपके टोटल 20 वर्ड्स हैं, यहाँ से लिखना आपने स्टार्ट करना है और यहाँ तक आपने लिखना है तकलीफ, दुख, यहाँ तक। ये लास्ट वाले 2 वर्ड्स जो हैं ये आपने नहीं करने, आपने सिर्फ यहाँ तक लिखना है। पेंसिल का यूज़ करना है, नीट एंड क्लीन काम करना है, इसको याद भी करना है। स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बुक पेज नंबर 96। यह आपकी उर्दू बी की बुक क़वाइद इंशा का आखिरी सफ़ा है। अब हमने तख्लीकी लिखाई करनी है। तख्लीकी लिखाई आपका बुक वर्क है जो आपने बुक के ऊपर ही सॉल्व करना है। आपकी बुक के पेज नंबर 96 पर आपको क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, घोड़े के बारे में आप क्या जानते हैं 5 जुमलों में लिखें। नीचे आपको ये स्पेस दी गई है, ब्लैंक्स दी गई हैं। आपने यहाँ पर घोड़े के बारे में लिखना है, जो जो आपको उसके बारे में पता है, उसकी जो खसूसियत है आपने वो यहाँ पे लिखनी है। 5 जुमलों में आपने ये काम करना है। टोटल 5 आपने सेंटेंस लिखने हैं यहाँ पे उर्दू में। ये आपका होम टास्क है, ये आपने खुद करना है। स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बुक पेज नंबर 76। अब हमने तफ़हीम करनी है जो कि आपकी उर्दू बी की बुक क़वाइद इंशा के पेज नंबर 76 पर दी गई है। ये आपका बुक वर्क है जिसे हमने बुक के ऊपर ही सॉल्व करना है। तफ़हीम हमारे पास, तफ़हीम में एक इबारत होती है जिसमें हमने उस इबारत को पढ़ना होता है। नीचे कुछ सवाल हमें किए गए होते हैं जो कि इस इबारत के मुतालिक होते हैं, हमने उनके आंसर देने होते हैं। ये तफ़हीम होती है। सवाल है, इबारत को पढ़कर सवालों के जवाब लिखें। टॉपिक है हमारा इल्म। रीडिंग करते हैं। इल्म का मतलब है जानना। इल्म से इंसान सब कुछ जानता है। इससे इंसान को इखलाक व आदाब और वसी मालूमात की रोशनी मिलती है।
इसके बगैर इंसान तरक्की नहीं कर सकता। इल्म के बगैर सीधी राह का पता नहीं चलता। दुनिया की हर इजाद इल्म की वजह से हुई। इल्म ऐसी दौलत है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। जितना इल्म जिसके पास है आखिरी सांस तक उसी के पास रहता है। नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपने उन क्वेश्चन को हल करना है, आंसर राइट करने हैं। आपने सबसे पहले इस इबारत को अच्छी तरह से पढ़ना है, उसकी अच्छी तरह से रीडिंग करनी है, क्योंकि अगर आप अच्छी तरह से इसको नहीं पढ़ेंगे तो आपके लिए इन सवालों के जवाब देना मुश्किल होगा। अब हम इन क्वेश्चन जो हमें जो सवाल दिए गए हैं हम उसको रीड करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम इन क्वेश्चन को रीड करेंगे। आपने क्वेश्चन के आंसर आपको नीचे यहाँ पे स्पेस दी गई, देखिए लिखा हुआ है जवाबात। ये देखें सवाल अलिफ, यहाँ पे लिखा हुआ अलिफ, आपने इसका जवाब इस ब्लैंक में लिखना है। उसके बाद बे, ये है बे, यहाँ पे आपने लिखना है। फिर है जीम, यहाँ पे इसका आंसर लिखना है आपने। उसके बाद दाल, ये है दाल। हे वाओ जे, ये देखें हे वाओ और जे। यहाँ से आपने क्वेश्चन को रीड करना है। फिर उसके बाद आपने जो ऊपर इबारत पढ़ी, आपने उस इबारत में से देख के यहाँ पे इसका आंसर राइट करना है। रीड करते हैं। सवाल अलिफ है, इल्म का मतलब क्या है? अगला सवाल है, इल्म से इंसान क्या कुछ जानता है? नेक्स्ट, इंसान को रोशनी किस से मिलती है? अगला सवाल है, तरक्की के लिए क्या ज़रूरी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कौन सी दौलत है जिसे कोई चुरा नहीं सकता? अगला सवाल है, वो कौन सी दौलत है जो जिसकी है ज़िंदगी भर के लिए उसी की है? लास्ट क्वेश्चन है, दुनिया की हर इजाद कैसे हुई? ये आपका होम टास्क है, ये आपने खुद करना है। सबसे पहले इबारत पढ़नी है, फिर क्वेश्चन रीड करने हैं, उसके बाद आपने यहाँ पे आंसर राइट करने हैं। स्टूडेंट्स, हमारा उर्दू ए और उर्दू बी दोनों का सिलेबस इस टर्म का कवर हो चुका है। अब मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू दूंगी कि हमने इस टर्म में उर्दू ए का और उर्दू बी का क्या क्या पढ़ा है। ये है आपकी उर्दू ए की बुक का पेज नंबर 2, सबक नंबर 1 हम्द। हमने इसकी रीडिंग की, एक्सप्लेनेशन की, बुक वर्क किया और कॉपी वर्क किया। हमने हम्द के कॉपी वर्क में शेरों की तशरीह नहीं की, खुलासा किया था और क्वेश्चन आंसर किए थे, जुमले किए थे। ये काम हमने अपनी क्लास में किया था। उसके बाद सबक नंबर 2 मिलजुल कर काम करें, आपकी बुक के पेज नंबर 8 पर है। हमने इसकी रीडिंग की, उसके बाद हमने इसकी इमला के वर्ड्स और जो सेंटेंसेस थे वो अंडरलाइन किए थे। फिर हमने इसका बुक वर्क किया, कॉपी वर्क किया। ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सबक नंबर 3 अनोखा इलाज। यह आपकी बुक के पेज नंबर 15 पर है। इसकी भी हमने रीडिंग की थी, इसकी इमला को हमने अंडरलाइन किया था, इसका बुक वर्क किया था और कॉपी वर्क किया था। ये काम भी हमारा कंप्लीट हो गया। अगला सबक है हमारा सबक नंबर 4 थोड़ा थोड़ा मिलकर बहुत हो जाता है। इसकी हमने रीडिंग की, मैंने उसको फिर अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताया। फिर हमने इसका बुक वर्क किया, कॉपी वर्क किया। कॉपी वर्क में हमने इसकी 2 शेरों की तशरीह की थी, पहला शेर और आखिरी शेर। ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, हमारा उर्दू ए का इतना ही सिलेबस था इस टर्म का। अब हम उर्दू बी के सिलेबस की तरफ आ जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपकी उर्दू बी की बुक है क़ायद इंशा की, सफ़ा नंबर 3 है। हमने क्लास में इसकी रीडिंग की थी। ये है आपकी बुक का सफ़ा नंबर 4 और 5। इसको भी हमने अपनी क्लास में सॉल्व किया था।
इसमें हमने पढ़ा था हर्फ के किसे कहते हैं, लफ्ज़ कैसे बनते हैं, हर्फ की जमा, लफ्ज़ की जमा, दो हर्फी लफ्ज़ कौन से होते हैं, सा हर्फी लफ्ज़ कौन से होते हैं, फिर चार हर्फी लफ्ज़ कौन से होते हैं, पंज हर्फी लफ्ज़ कौन से होते हैं। फिर ये आपके पास एक्सरसाइज आ गई थी, ये आपने होमवर्क किया था। ये है आपकी बुक का पेज नंबर 6 एंड 7, ये भी हम अपनी क्लास में कर चुके हैं। इसमें आपने खुशखत लिखा था यहाँ पे, उसके बाद तरतीब आपने दुरुस्त जुमले लिखे थे, दुरुस्त तरतीब से इन जुमलों को आपने यहाँ पे लिखा था। ये काम भी हम अपनी क्लास में कर चुके हैं, ये मैचिंग भी हम कर चुके हैं, ये सब कुछ सॉल्व हो गया है हमारा। ये है आपकी बुक का पेज नंबर 8 कलमा और मुहमिल, ये भी हमने क्लास में इसकी रीडिंग की है। उसके बाद पेज नंबर 9 के ऊपर जो इसकी एक्सरसाइज दी है, ये भी हमने क्लास में सॉल्व की है। ये है आपकी बुक का पेज नंबर 10 एंड 11, ये भी हमने क्लास में सॉल्व किया। उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको इसकी रीडिंग करवाई। ये है आपकी बुक का पेज नंबर 12 एंड 13, ये भी हम सॉल्व कर चुके हैं। ये है आपकी बुक का पेज नंबर 14, ये भी कंप्लीट हो गया है। हमने पेज नंबर 3 से लेके 14 तक इस टर्म में काम किया, जो कि हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमने वाहिद जमा किए, पेज नंबर 33 एंड 34 पर दिए गए हैं, हमने वो वाहिद जमा किए। ये आपका कॉपी वर्क था, आपने इसको कॉपी पे सॉल्व किया। पेज नंबर 39 और 40 पर मुज़क्कर मोनस दिए गए हैं, ये मुज़क्कर मोनस भी आपका कॉपी वर्क है, जो कि हम कर चुके हैं। आपकी बुक के पेज नंबर 46 पर आपको अल्फाज मुतरादिफ दिए गए हैं, हम मायनी अल्फाज, ये भी आपका कॉपी वर्क है, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये है आपकी बुक का पेज नंबर 56, इस पे आपको गलत दुरुस्त जुमले दिए गए हैं, ये भी आपका कॉपी वर्क है। मैंने वर्कशीट पे आपको काम करवाया था, आपने वैसे ही कॉपी पे उतारना है। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने ख़त लिखा, ख़त भी आपका कॉपी वर्क था, आपने वालिद के नाम ख़त लिखा था पैसे मंगवाने के लिए, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने दरख्वास्त लिखी, ज़रूरी काम की दरख्वास्त, ये भी आपका कॉपी वर्क है, ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है मज़ामीन। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने अपनी क्लास वर्क में कॉपी वर्क किया था, हमने अपनी क्लास में मज़मून राइट किया था मेरा वतन, ये भी कंप्लीट हो चुका है, ये भी आपका कॉपी वर्क था। उसके बाद बुक के पेज नंबर 96 पर हमने तख्लीकी लिखाई की, ये भी कंप्लीट हो चुका है। आखिरी चीज़ तफ़हीम, आपकी बुक के पेज नंबर 76 पर हमने ये बुक वर्क किया था तफ़हीम का, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट्स, उर्दू बी का हमारा इतना सिलेबस था इस टर्म का। मैंने आपको उर्दू ए के सिलेबस का भी बता दिया, उर्दू बी का भी बता दिया, वो काम जो हमने इस टर्म में किए थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।